मेरे बच्चों को अगवा किया और कहा तुम्हारे मकानात हैं, ये हमारे नाम करो। मालिक मकान को मुलाजमीन की ज़िंदगी गुजारनी पड़े तो यकीनी तौर पर आपके लिए काफ़ी हैरानगी की बात होगी। और ये भी कहा गया कि इनके मकानात इनको वापस दिलवाए जाए। ये सब चीज़ें इन्होंने उठा के घरों पे कब्जे करने शुरू कर दिए। 9 मुकदमात इन्होंने माफिया के खिलाफ दर्ज करवाए। 2019 में इन्होंने एक झूठा मुकदमा मेरे खामन पे करवाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान साकिब सलीम भट्ट और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ एक्सक्लूसिव। नाजरीन, आज मैं आपको एक वो स्टोरी कहानी सुनाऊंगा जिससे सुनने के बाद यकीनी तौर पे आपके होश उड़ जाएंगे। नाजरीन, हम लोग अपने आराम के लिए और घरों में काम काज के लिए मुलाजमीन रखना मामूली एक आम सी बात है नाजरीन, लेकिन जब आपके मुलाजमीन ही घर पर काबिज हो जाएं और मालिक मकान को मुलाजमीन की ज़िंदगी गुजारनी पड़े तो यकीनी तौर पर यह आपके लिए काफ़ी हैरानगी की बात होगी। लेकिन आज हम जिस घर में मौजूद हैं ये गाज़ियाबाद लाहौर का इलाका है और यहाँ पर जो मुलाजमीन हैं वही मकान पे काबिज हुए हैं। सिर्फ मकान पे काबिज नहीं हुए बल्कि दीगर प्रॉपर्टियों के ऊपर भी वो काबिज हो गए हैं और काबिज होने के बाद मालकान को एक मुलाजमीन की ज़िंदगी जो है वो गुजारनी पड़ी। एक छोटी सी जगह दी गई है, ये जहाँ पे मौजूद है ये 9 मरले का घर है और ये छोटी सी यहाँ पे ये एंट्रेंस है जो पहले वहाँ पे एक स्टोर रूम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने मकान जब बनाया तो उसको रखी गई थी। ये वो जगह है जहाँ पर पहले मुलाजमीन कभी रखने का ये सोचते थे, लेकिन मालिक मकान ही अब इस जगह पर रहना शुरू हो गए हैं। ये घर की जो है मेन एंट्रेंस है, यहाँ पर ये 2 कमरे हैं। आए हम आपको ये दिखाते हैं। ये 2 कमरे हैं जिसमें बिल्कुल अंधेरा है, लाइट नहीं है, इस घर में गैस नहीं है। नाज़रीन, ये लाहौर का इलाका है, गाज़ियाबाद का इलाका है, ये मतलब पूरा इलाका गुंजान आबाद है। ये 2 कमरे हैं, छोटे छोटे से ये कमरे हैं जहाँ पर मालिक मकान जो है यहाँ पर वो रह रहे हैं और ये उनका किचन है। और किचन में आप ये मनाजिर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये दिखाएं कि किचन की हालत देखें। ये किचन है जो थोड़ा सामान पड़ा हुआ है और वो गैस जब मिलती है नहीं मिलती तो ये चूल्हा जो है बनाया गया है, जिस चूल्हे के ऊपर वो कुछ खाना पीने के लिए सामान बना लेते हैं। तो ये मालिक मकान जो है उस मुलाजमीन की ज़िंदगी इस टाइम गुजार रहे हैं। हम आपको अब मुलाकात करवाते हैं मालिक मकान से, उनसे पूछते हैं कि ये 9 मरले के घर में कितनी जगह के ऊपर ये रह रहे हैं और ये सारा माजरा कैसे हुआ कि एक आपके घरेलू मुलाजिम ही घर के मालिक बन के बैठे। कहाँ पे आपने कोई दरख्वास्तें दी हैं, पुलिस कहाँ पे गई, क्या मामला हुए और ये लाहौर में जंगल का कानून जो है वो किस तरह है। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं मिसबा मोहसिन के पास जो इस घर की मालकन है। हम उनसे पूछते हैं कि ये सारा माजरा क्या है। मिसबा, ये बताएं कि आपका ये मकान है किसके नाम पे, आप यहाँ पे किराए पे रहती हैं, मकान मालिक हैं, क्या इशू है? ये मेरा घर जो है ये मेरे अब्बू के नाम है शुरू से, जब से मेरे अब्बू यहाँ आए हैं। 20-25 साल से मेरे अब्बू ने इन्हें रखा हुआ है मुलाजिम। और जब अचानक मेरे अब्बू की तबीयत ख़राब हुई, हम उनको हॉस्पिटल ले गए तो 9 दिन उधर उनकी तबीयत ख़राब रही और पीछे से इन मुलाजमीन ने सब चीज़ें उठा ली। इशरत शहजाद, बुशरा रईस, बेबी और अली रज़ा, ये सब लोग इकट्ठे हो गए, शोएब वगैरह, और इन्होंने सारी रजिस्ट्रियाँ वगैरह उठाई। और जो भी मेरे अब्बू का केबल का कारोबार था और इलाके में एक नाम था उनका, ये सब चीज़ें इन्होंने उठा के घरों पे कब्जे करने शुरू कर दिए और हमें तंग करना शुरू कर दिया। यानी कि उस दिन से ये सिलसिला इन्होंने ना शुरू किया हुआ है। परेशान, मेरे 3 बच्चे हैं छोटे, और इन्होंने परेशान किया हुआ है हमें मुलाजमीन घरेलू ने। और इनको इस तरह रखा था कि इनको यानी कि मुँह बोली जो था ना, बेटी बहन बनाया हुआ था और उसको माँ बनाया था। यानी कि इस तरह हमारे घर में रहती थी जैसे ये बहन माँ एक रहती है, उनकी इस तरह इज़्ज़त रिस्पेक्ट करते थे। और उनकी माँ को उम्रा हज भी करवाया हुआ मेरे अब्बू ने, और इसकी बेटियों की, माई की बेटियों की शादी भी करवाई थी और इशरत की बेटियों की शादी भी मेरे अब्बू ने ही करवाई थी। अब तक जब तक वो ज़िंदा थे तब तमाम अखराजात मेरे अब्बू ही उठाते थे। मुझे भी ये बेटियों की तरह समझती थी, मेरे बच्चों से प्यार करती थी, मेरे खामन से करती थी, मेरी इस तरह इज्जत करती थी जिस तरह एक यानी कि बेटी की करनी चाहिए। तो एकदम फिर क्या हुआ? बस अब ये सब इन्होंने चीज़ें वगैरह उठा ली, प्रॉपर्टी की वजह से इन्होंने ये काम शुरू कर दिए। केबल का भी इन्होंने सारा जो था वो हमसे उधर से चीज़ें वगैरह उठा ली कि ये अब अकेली हो गई है, और अपने सब जवाई बहनोई सब बुला लिए और ये तमाम सिलसिला इन्होंने शुरू कर दिया। सिर्फ प्रॉपर्टी की वजह से, पैसों की वजह से और लालच की वजह से ये सब लोग इस तरह हो गए। 2019 में इन्होंने एक झूठा मुकदमा मेरे खामन पे करवाया और मेरे बच्चों को अगवा किया
और कहा कि हमारे ये सारे जो तुम्हारे मकानात हैं इन पे आपने ये हमारे नाम करो और फिर तुम्हारे बच्चे और तुम्हारा खामद आ जाएगा। तो मैंने फिर जैसे इन्होंने कहा, मुझे अपने बच्चे अजीज़ थे, अपना खामद अजीज़ था, मैंने इनको जैसे इन्होंने मुझे कहा मैंने इनके साथ जाके वो मकान इनको कब्ज़े दिए, खाली करवाए। और 2019 में इन्होंने फिर मेरे बच्चों को और मेरे खामद को वो घर आ गए, मेरे बच्चे भी और खामद भी। अब ये प्रॉपर्टियाँ जो हैं वो 4 जो हैं वो इनके पास हैं। तो उन्होंने क्या वो बेचती हैं या क्या है? बस किसी पे ताले लगाए रखे हैं, किसी पे जानवर बांधे हैं, किसी पे कुछ तरह इस तरह गुंडा नासर को पैसे दे के साथ में मिला लेती हैं, किसी को भी कहती हैं कि आ जाए मेरे साथ पैसे लें। तो वो फिरो जो है फ़कीर सैन, एक उसके पास है मकान, और एक इधर 26 नंबर गली में है, मोहम्मद अली चरसी उसको कहते हैं, उसके पास है मकान। और एक ये इशरत ने रखा हुआ है, ये जो मेरे जिसके घर की रजिस्ट्री मेरे अब्बू के नाम है, बिल वगैरह मेरे अब्बू के नाम है, और ये जो मुलाजमा इशरत है वो उसमें रह रही है। इस घर में रह रही हूँ, वो भी मेरे अब्बू का घर है। और इसने इशरत ने ना उस घर के सारे वो बिल वगैरह जो हैं, सुई गैस का कनेक्शन और बिजली का कनेक्शन दोनों काट दिए हैं, और हम अब भी मैं और मेरे बच्चे इसी घर में रह रहे हैं। तो मोहसिन ये बताएं कि जैसे सारा वाक़या माजरा बताया मिसबा ने, तो बात मेरी वही है कि अभी आपने पुलिस से रब्ता नहीं किया, कोई दरख्वास्त नहीं दी? सर 5 CCPOs और 6 SSPs और 4 मुतलका SPs और दर्जनों DSPs ने सर हमारी ये इंक्वायरियाँ की, जो कि कुछ मुल्ज़मान के कहने पर हुई। ठीक है, मुल्ज़मान जो कब्ज़ा माफिया हमारे घर में मुलाजमीन रखे थे, उन्होंने दरख्वास्तें दी, इस्तगासे की, हाई कोर्ट में गए। ठीक है, हर इंक्वायरी के ऊपर सर हम सच्चे निकले, और हम हर इंक्वायरी के ऊपर मकानों के मालिक निकले, काबज़ निकले, और ये मुलाजमीन निकले। तो सर उसके बावजूद सर जो है ना, पुलिस ने इनको यहाँ से निकाला नहीं, और जो मकानात है जो इन्होंने हमसे तवान में छीने, वो भी सर वैसे के वैसे पड़े। मंशियात फरोश फ़कीर सैन फिरू है, उसने ताले मारे हुए हैं, और जो गुंडा नासर हैं वो उनकी पुश्त पनाही कर रहे हैं। तो पुलिस के सर जो आला अफसर हैं वो बिल्कुल कहते हैं कि ये बच्ची के साथ जुल्म हुआ है, मोहसिन के साथ, इनके बच्चों के साथ जुल्म हुआ है, यही मालकान है। और ये भी कहा गया कि इनके मकानात इनको वापस दिलवाए जाए। लेकिन सर पता नहीं नेक्स्ट कोई ये ऐसा हीला बहाना ख़वातीन ये करती है, जो घर में मुलाजमा रखी हुई थी इशरत बीबी, कभी सर वो कपड़े अपने फाड़ लेती है, कभी कुछ करती है, जिसकी वजह से हमारा जो मैटर है वो लिंगर ऑन होता जा रहा है। यहाँ तक लिंगर ऑन होता जा रहा है कि अब हमें रिसेंटली जो है वो DIG साहब हैं, फैसल कामरान साहब, अब सर ये एक आखिरी बंदे रह गए थे। फैसल कामरान के पास आप गए, खुली कचहरी में आप पेश हुए, तो क्या हुआ? फैसल कामरान साहब ने सर हमारी साहब का सारी इंक्वायरीज देखी, उन्होंने 5 CCPOs को पढ़ा, 4 DSPs को पढ़ा, और उन्होंने कहा यार ये तो ज्यादती है। तो फिर सर उन्होंने हमें मुतलका SP के पास भिजवाया, बल्कि उन्होंने हमारी एप्लीकेशन को होल्ड किया, स्पेशल उसे देखा, और उन्होंने हमें किसी SHO के पास नहीं भेजा और मुतलका DSP के पास भी नहीं भेजा। उन्होंने कहा ही SP अली रज़ा साहब को। हम अली रज़ा साहब के पास गए, अली रज़ा साहब ने सर हमें एक जीने की एक नई किरण सर हमारे अंदर फूंकी कि बेटा आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा, ना आपके बच्चों को कोर्ट जाने से कोई रोक सकेगा, और ना ही आपके मकानों में कोई कब्जे करेगा, ना कोई बच्चे बांधेगा, और ना आपके गैस के कनेक्शन, ना कोई रास्ता आपका रोकेगा। अगर दीवार गलत हुई है, उन्होंने कहा सर हमें पुलिस ने कि अगर दीवार ये गलत हुई है, जब भी हुई है, अगर पुलिस ने पहले तोड़ी है तो अब भी टूटेगी, ये उन्होंने हमें कहा है। माजी में ये टूट चुकी है, जो इन्होंने हमारा रास्ता बंद किया, कह रहे ये भी खत्म करेंगे, और पुराने मकानात भी इंक्वायरी हम करके आपके 5 मकान वापस दिलवाएंगे। इंक्वायरी शुरू हुई है, कब तक चलेगी? हाँ जी सर, फिर सर DIG साहब के हुक्म को SP ने देखा। SP साहब ने हमें मुतलका SHO हैं, उनका नाम इफ्तिखार आलम है, वो वहाँ पर गाजियाबाद के SHO इफ्तिखार, वो सर कल यहाँ पर तशरीफ लाए रात को। उन्होंने सारा देखा, बच्चे बंधे हुए गैर मुतलकीन लोग हमारे प्रॉपर्टी के अंदर ट्रेस पास किए हुए थे, बैठे हुए थे, उन्होंने सर उनको भी देखा। उसके बाद उन्होंने उसको इशरत को तनबीह की और कहा कि ये जो बच्चे रास्ता बंद किया है, उनका गैस कनेक्शन काटा है, मीटर उसके बाप के नाम के हैं और वो इस्तेमाल करते, तुम मुलाजम हो के उनके बालकों के काट के बैठी हुई हो। अब सर बात यह है कि मुझे पुराने जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, DIGs और पिछले CCPOs 5 जिन्होंने हमारे हक में लिखा और किया भी, एफर्ट्स किया भी, शायद उसी की वजह से हम यहाँ पर कायम है और यहाँ पर जिंदा है, वरना ये लोग हमें मार दें। मुझे उम्मीद है कि सर इस मरतबा जैसे हम पहले सुरखरू हुए थे साहब तमाम इंक्वायरीज में, अब भी मुझे इंशाल्लाह अल्लाह के घर में उम्मीद है कि हम सुरखरू होंगे और DIG साहब जो है हमारे जो कब्जे हमसे तावान में छीने गए हैं, ये हमें इंशाल्लाह वापस दिलवाएंगे। जी, जैसे कि नाज़रीन आपने सुना कि फैमिली का ये कहना है कि
इंक्वायरी इस केस की दोबारा चल रही है, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि इनकी प्रॉपर्टीज़ पे ओवरऑल 10 मुकदमात दर्ज हो चुके हैं, जिनमें से 9 मुकदमात इन्होंने कब्ज़ा ग्रुप कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ दर्ज करवाए और एक मुकदमा उनकी घरेलू मुलाजमा जो थी कब्ज़ा ग्रुप, उन्होंने इनके ख़िलाफ़ करवाया। कब्ज़ा ग्रुप मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहले जो 2 मुकदमात हुए हैं उनमें जो 5 इंक्वायरियाँ हुई हैं इंडिविजुअल, उनमें वो कब्ज़ा ग्रुप रजिस्टर्ड हो चुके हैं कि उन्होंने कब्ज़ा किया था, लेकिन फिर भी कोई हीले बहाने बनाकर और वो हर बार जो है बात जाते हैं। लेकिन इस बार जो है इंक्वायरी दोबारा शुरू हुई है और वो उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि जो इस दफ़ा इंक्वायरी होगी उसके अंदर वो सुरखरू होंगे। इंक्वायरी जो है इस वक्त चल रही है, इंक्वायरी शुरू है। इंक्वायरी जो ही ख़त्म होगी उसमें जो भी हक़ाइक़ सामने आएंगे नाज़रीन हम आपको उस हवाले से भी अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं किसी नए व्लॉग में किसी नए इशू के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।